कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था अपने इस उजड़े चमन का। तो अब मैं शुरुआत करने वाली हूँ, नई शुरुआत इस गार्डन की। कुछ प्लांट्स बचे थे लेकिन आज मैं नए बीज लगाने वाली हूँ, क्योंकि देखिए जब आप इरादा करते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। तो बारिश हुई है रात खूब जमकर और लू कम हो गई है, तो आज मैं बीज लगाऊंगी। हमने इतने दिनों की मेहनत के बाद ग्रो बैग्स तैयार कर लिए हैं। इस तरफ भी सभी ग्रो बैग्स ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो अभी मैं बीज लगाने वाली हूँ। बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो इसमें ये देखिए, ये है खीरा, ये लौकी, राम तोरी, ये है बीन्स, मक्की और भी कुछ बीज हैं जिनकी मैं पौध तैयार करने के लिए जिनको डालूंगी। तो अभी पहले ये बीज मैं लगा लूँगी। तो ये लगभग सारी बेलों वाली सब्जियां हैं। तो बेलों वाली सब्जियों के लिए आप बड़े ग्रो बैग्स इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स मैंने तैयार किए हुए हैं और इनमें ही मैं ये सारे के सारे बीज लगाऊंगी। उस तरफ भी लोहे के 2 पोल लगे हैं, इस तरफ भी 2 पोल लगे हैं और बीच में आपको कुछ रस्सियां दिखाई दे रही होंगी, तारें कह लीजिए। तो इसमें भी मैं इसी तरह से ये एक जाल सा तैयार करूंगी। जितने बीज बेलों के हैं वो मैं इन्हीं के आसपास लगाऊंगी, ताकि मैं बेलों को अच्छे से बरसात के मौसम में उस जाल पर चढ़ा सकूं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ मैं पहले खीरे के बीज लगा चुकी हूँ। इस तरफ ये लौकी और घिया के बीज लगाए थे और वो बच गए थे, तो ये उग गए हैं। तो इस वक्त ये पेटी में एक बेल है, एक यहाँ पर ये 2 ग्रो बैग्स में बेल लगी हुई हैं। तो 3 बेलें तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये पुरानी हो गई हैं, तो इसलिए मुझे नई बेलें भी लगानी पड़ेंगी। तो अभी मैं इनमें नई बेलें लगा रही हूँ। मैं एक ग्रो बैग में 2 बीज लगाऊंगी। वो इसलिए कि अगर मान लो एक बीज उगता है तो अच्छा है, लेकिन अगर दोनों बीज उग जाते हैं तो इनमें से जो अच्छी वाली प्लांट होगा वो मैं रहने दूंगी, जो प्लांट कमज़ोर होगा उसको मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ पर ये एक ही बीज बचा है, मैं 3 ही बीज लाई थी, तो एक बीज यहाँ लगा देती हूँ। और इसी तरह से ये 3 बीज मैं लेकर आई हूँ। तो इन 3 बीजों में से यहाँ लगा रही हूँ, एक बीज यहाँ पर और एक यहाँ। तो ये जो एक बीज मेरे पास बच गया है इसको मैं पेटी में लगा दूँगी, इस बड़ी पेटी में। और इसमें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं पेटी में अगर ये हम बेलें लगाएंगे। तो पिछले साल मैंने कितने घिया इसमें से हार्वेस्ट किए थे उसका वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, तो आई बटन पर उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये तोरी के बीज हैं, तो ये तोरी मैं लौकी और घिया से थोड़ा सा दूरी पर लगाऊंगी। इस तरफ मैं तोरियां लगाने वाली हूँ। तो ये जो मैंने ग्रो बैग तैयार किए हैं इनमें मैं तोरियां लगा दूंगी। अब देखिए ये मेरे पास 2 वैरायटी की तोरियां हैं। एक ये है जो मैंने बाज़ार से ख़रीदी है और 2 बीज ये हैं जो मैंने यहाँ हमारे घर के पास ही लगी हुई थी बेल, तो उस पर से हार्वेस्ट किए थे। तो पहले ये बीज लगा देती हूँ मैं, ये जो मैंने बाज़ार से ख़रीदे थे। तो 4 बीज हैं मेरे पास। ये एक बीज इसमें लगा दिया, एक बीज मैं इस ग्रो बैग में लगा रही हूँ, एक बीज यहाँ पर और एक बीज यहाँ। तो इतने बीज मैंने लगा दिए हैं। ये एक ग्रो बैग मेरे पास खाली बचा है, इसमें मैं कोई और प्लांट लगाऊंगी। हो सकता है मक्खी लगा दूं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए तो बेल चढ़ाने के लिए ये जाल जो बनाऊंगी वो बहुत दूर पड़ेगा, ठीक नहीं होगा इसमें बेल लगाना। ये जो 2 बीज हैं इनको मैं ये दूसरी तरफ ग्रो बैग्स मेरे पास हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि इन ग्रो बैग्स में 3 ग्रो बैग्स में तो मैं खीरे के बीज लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 2 ग्रो बैग मेरे पास बचे हैं, ये अभी अच्छे से तैयार नहीं है, तो इस एक ग्रो बैग में ही मैं ये दोनों बीज लगाने वाली हूँ। तो ये जो बड़े बीज हैं बेलों वाले, इनको थोड़ा गहराई पर लगाइए। वैसे एक रूल जो थंब रूल कह सकते हैं वो ये है कि बीज जितना मोटा हो आप उसको उसकी डबल डूंघाई पर लगाइए।
अब ये जो बीन्स हैं ये लॉन्ग बीन्स हैं, यार्ड बीन्स, तो इसकी बेलें होती हैं। तो इसके लिए भी मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ पर लगाऊंगी जहाँ पर ये बेलें चढ़ा सकूँ। तो यहाँ भी मेरे पास कुछ ग्रो बैग्स खाली हैं। इन 2 ग्रो बैग्स में, इसमें और इसमें मैं हलवा कद्दू के बीज लगा चुकी हूँ। तो वो 2 ग्रो बैग्स मेरे पास खाली हैं और इसी तरह ये 3 ग्रो बैग्स इस तरफ मेरे पास हैं। तो ये 3 बीज मैं एक ही ग्रो बैग में लगा रही हूँ। तीन बीज मैं इस ग्रो बैग में लगा देती हूँ, एक यहाँ पर। तो चलिए ये लग गए जी बीन्स। ये 3 बीज मैंने इसलिए लगाए हैं कि गारंटी नहीं होती कोई भी कि ये सारे के सारे उग जाएंगे। जितने भी उगेंगे वो मैं इन रस्सियों पर चढ़ा दूंगी, और अगर नहीं उगे, मान लो कोई भी नहीं उगता, तो और बीज लगा देंगे, उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब हमारे पास बचते हैं देसी खीरे के बीज। तो अब मुझे इसके लिए भी गमले देखने पड़ेंगे। इनको भी मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ पर इन बेलों को आसानी से चढ़ाया जा सके। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये ग्रो बैग मेरे पास है और इसी तरह यहाँ ये बड़ा वाला थर्मोकोल का बॉक्स है, ये भी खाली है और ये दोनों पोल्स के बीच में आता है। तो ये खीरे के बीज, देसी खीरे के बीज मैं, और एक ये ग्रो बैग भी है, तो इन तीनों में मैं ये देसी खीरे के बीज लगा रही हूँ। एक बीज यहाँ लगा दिया मैंने, एक बीज ये, और इसका भी वही रूल रहेगा कि जब बीज ये उग जाएंगे, अगर तीनों उग गए तो मैं एक को शिफ्ट कर दूंगी कहीं और। वैसे तो 2 को करना चाहिए, ग्रो बैग बड़ा है तो इसलिए 2 अगर रखूंगी भी बेलें तो चल जाएंगी, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी मैं 2, इसमें मैं सिर्फ 2 बीज लगाऊंगी। देखते हैं, दोनों निकल आते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसमें भी 2 बीज मैं लगाने वाली हूँ। ये 2 बीज जो बचे हैं, एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको बहुत से पत्ते और टहनियाँ ये नज़र आ रही होंगी। तो मैं इसी तरह से अपनी मिट्टी को अच्छा बनाती हूँ। ये गल सड़ जाते हैं और बहुत अच्छे कंपोस्ट में तब्दील हो जाते हैं। मुझे अलग से कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये मक्की है, तो मक्की को मैं ऐसे गमले में लगाऊंगी जहाँ पर मुझे सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए ये एक गमला इस तरफ बचा था, यहाँ पर मैं मक्की के 2 प्लांट्स लगा रही हूँ। लेकिन ये बड़े हैं ग्रो बैग, तो चलिए 1, 2, 3 और 4, अभी तो मैंने 4 प्लांट्स इसमें मक्की के लगा दिए हैं। सारी की सारी सब्जियां जो हम मार्च में, अप्रैल में लगाते हैं गर्मियों की सब्जियों के नाम से, वो सारी की सारी सब्जियां, वो सारे के सारे बीज आप अभी भी लगा सकते हैं इस मौसम में, बरसात के मौसम में। तो जून के एंड में आप, जब आपके यहाँ बारिश हो जाए तो आप इनको लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर ये 2 ग्रो बैग मेरे पास खाली हैं। तो ये जो 5 बीज बचे हैं, ये एक में 3 और एक में 2 मैं लगा देती हूँ। एक बीज यहाँ गया, दूसरा यहाँ, और ये 3 बीज यहाँ पर। वैसे तो वो गमले दूर हो गए हैं जहाँ मैंने ये लगाए हैं। मक्की के सारे बीज आपको पास पास लगाने चाहिए, तो उससे पॉलिनेशन की कोई समस्या नहीं आती और आपको आराम से भुट्टे भी मिलेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ये अपने आप ही उगाई चौलाई लाल भाजी, और इसको तो मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था, सूख गए थे वो सारे प्लांट्स और उसमें से निकले बीज, और फिर अपने आप ही ये सारी की सारी भाजी दोबारा से उग के तैयार हो गई है।
अभी मेरे पास करेले के बीज नहीं हैं, तो करेले के बीज मैं लेकर आऊँगी तो वो भी लगाऊंगी। करेले भी आप लगा सकते हैं बरसात में। धनिया और पालक भी लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां बरसात के मौसम में बहुत अच्छी होती हैं, बस सिर्फ उनकी थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बरसात के मौसम में कीट पतंगों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और कॉन्टीन्यूसली उन पर नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहना पड़ेगा। तो आप बड़े आसानी से पत्तेदार सब्जियों का मज़ा ले सकते हैं बरसात में भी। घर की सब्जियां, और घर की सब्जियों पे आपको ये भी श्योरिटी होती है कि उन पर कीड़ा लगा है या नहीं लगा है। जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, जिनके बीज आपके साथ मैंने अभी लगाए हैं, उनके अलावा भी आप ज़ुकीनी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ अभी बारिश बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुई है तो जून में आप अदरक, हल्दी ये भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी से आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है आपके एरिया में, तब आप अदरक या जितनी भी रूट वाली सब्जियां हैं वो मत लगाइए अभी, क्योंकि ये गल जाती हैं, फिर इनमें से प्लांट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर अभी थोड़ी सी ही बारिश है, इक्का दुक्का बारिश हो रही है, तब आप इन्हें भी लगा सकते हैं। तो ये सारे बीज जो मैंने आज लगाए हैं, इनका अपडेट भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी जैसे ही ये बीज निकलेंगे। सक्सेस रेट मुझे पता नहीं कितना रहेगा इन बीजों का, क्योंकि ये बीज पुराने पड़े थे मेरे पास, तो अभी मैंने वही बीज लगाए हैं, मैं नए बीज लेकर नहीं आई थी। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।